नाज़रीन, इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है कि उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात का एक खुफिया दौरा कर चुके हैं, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से तरदीद करते हुए इस दौरे के हवाले से दो टोक अंदाज में कहना है कि ऐसा कोई दौरा बिल्कुल नहीं हुआ है। आखिरकार इस दौरे को क्यों छुपाया जा रहा है? इसकी असल हकीकत क्या है? वहीं दूसरी जानिब आज ईरान की जानिब से भी मुत्तहिदा अरब अमारात को खौफनाक किस्म की धमकी मौसूल हो चुकी है और सऊदी अरब और पाकिस्तान से भी इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात को शदीद खतरात का सामना करना पड़ रहा है। आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 18 मई 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाज़रीन, आप लोगों को बताते चले कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के ऑफिस से एक स्टेटमेंट जारी होती है। उस स्टेटमेंट में कहा जाता है कि ईरान के साथ अमेरिका और इसराइल की जंग के दौरान इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म ने एक खुफिया मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करते हैं और फिर ईरान पर हमलों को लेकर तफसीलन उनकी बात होती है और अपने मकासद के वसूल के लिए उसमें बहुत से मामलात पर डिस्कस किया जाता है। अब जो ही इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म के ऑफिस से जब ये स्टेटमेंट जारी की जाती है तो उसके सिर्फ 2 घंटे बाद ही मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से इस दौरे के हवाले से तरदीद करते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से वजारत खारजा की जानिब से वाज़ेह अल्फाज में कहा जाता है कि ऐसा कोई दौरा नहीं हुआ है और फिर मीडिया को कहा जाता है कि वो फेक जो प्रोपेगेंडा है उस पर ध्यान न दे दें और ऐसा कोई दौरा नहीं हुआ है। यूं मुत्तहिदा अरब अमारात इस दौरे को ऑन करने के लिए बिल्कुल ही तैयार नजर नहीं आता है। तो आखिरकार वजह क्या है? देखें, दो वजूहात है। नंबर वन, अगर इसराइल की साइड से देखा जाए तो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू जो हैं वो इस वक्त जो हैं अपनी पॉलिसी को कामयाब करार देने के लिए खुल के इस पर बात कर रहे हैं। अगर ये दौरा वाकई खुफिया था तो फिर आज इसको सबके सामने इसको एक्सपोज करने की क्या जरूरत थी? इसके हवाले से खुल के खुद बात करना उनको क्यों जरूरत पड़ चुकी है? तो इसकी एक तो सबसे बड़ी रीजन ये है कि इस वक्त इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो ये चाहते हैं कि वो सियासी तौर पर जो है इस दौरे को लेकर ये तासुर देते हैं कि देखें, मिडल ईस्ट के अंदर जो है जो अरब ममालिक हैं उसमें मैंने अपनी पॉलिसी के तहत जो है बहुत से ममालिक को अपने साथ मिलाने में मैं कामयाब हो चुका हूं और फिर साथ साथ अपनी पॉलिसी को लेकर कि मेरी पॉलिसी देखें दीगर जो अरब जो ममालिक हैं वो भी तस्लीम कर रहे हैं। तो यूं वो ये तासुर दे रहे हैं इसराइल के अंदर कि उनकी स्ट्रेटजी जो है, उनकी जो पॉलिसी है वो कामयाब जा रही है। तो सियासी मकासद के वसूल के लिए उन्होंने इस खुफिया दौरे को एक्सपोज करके अपना फायदा जाती तौर पर हासिल करने की कोशिश की है। जबकि दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से साफ इनकार इसलिए किया जा रहा है कि वो ये कहते हुए इनकार कर चुके हैं कि हमारे इसराइल के साथ जो ताल्लुकात हैं वो मुआहिदे इब्राहिमी के तहत हैं। तो मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि ये वाज़ेह तरीके से बताने की कोशिश की जा रही है कि हम सिर्फ माहिर इब्राहिमी के तहत हमने इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाए हैं, बाकी सच्चा हमारे कोई खुफिया उस तरीके से के ताल्लुकात या फिर मरासिम हमारे उस तरीके से नहीं है। यह तासुर देने की सबसे बड़ी रीज़न ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात को ये मालूम है कि अगर खुल के हम इसराइल के साथ ताल्लुकात को लेकर बहुत ज़्यादा आगे चले जाते हैं तो जो आम जो लोग हैं उनके दिलों में जो बिलखुसूस जो हुकूमत करने वाले हैं मोहम्मद बिन जाहिद जो हैं और उसकी पूरी टीम और हुकूमत के खिलाफ जो हैं एक पूरा महास खड़ा हो सकता है और अवाम के दिलों में मजीद नफरत में इजाफा हो सकता है। तो अवामी लेवल पर जो हैं अपनी मकबूलियत कम होने के खतरे के पेश नज़र इसको खुल के तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी बड़ी रीज़न ये है कि अगर वो खुल के इसराइल के साथ बहुत अपर लेवल के ताल्लुकात के हवाले से वो ऑन करते हैं, खुफिया मुलाकातों को ऑन करते हैं, तो फिर ईरान की जानिब से मुमकिन तौर पर मजीद जो हमले होंगे उस पर पूरी दुनिया की जानिब से ये कहा जा सकता है कि खुद मुत्तहिदा अरब अमारात जो हैं वो इसराइल के बहुत करीब होके ये सब कुछ जो है ये सामना इसीलिए कर रहा है क्योंकि ये खुद इसराइल के बहुत करीब हुआ है और खुद ईरान के खिलाफ एक महास इन्होंने खड़ा किया है जिसकी वजह से ईरान को मजबूरन जो है वो हमले करने पड़े हैं। तो यूं ईरान को सिंपैथी मिल सकती है। तो इसलिए
मुत्तहिदा अरब अमारात जो हैं, वो खुल के वो तस्लीम करने की पोज़ीशन पर नहीं है। उसके अलावा एक रीज़न ये है कि सऊदी अरब के साथ भी मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात जो हैं, वो सरदमोरी का शिकार हैं। अगर वो इसराइल के साथ ताल्लुकात को खुल के बहुत अपर लेवल के ताल्लुकात तस्लीम करते हैं, तो यकीनन मज़ीद जो हैं, सऊदी अरब के साथ भी ताल्लुकात मज़ीद गंभीर हद तक जो हैं वो बढ़ सकते हैं, बहुत ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। तो एक तो रीज़न ये भी है और उसके अलावा पाकिस्तान के साथ भी आप लोगों को मालूम है कि जिस तरीके से पाकिस्तान से फ़ौरी तौर पर अपना जो कर्ज़ था वो माँगा मुत्तहिदा अरब अमारात ने, फिर पाकिस्तान ने जिस तरीके से जो हैं दोस्त ममालिक से वो किसी तरीके से मैनेज करके जिस तरीके से उनका कर्ज़ वापस किया, तो इस वक़्त पाकिस्तान के साथ भी मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात जो हैं वो सरदमौरी का शिकार हैं। तो यहाँ से भी उनके लिए जो है एक खतरा बढ़ सकता है किसी न किसी शक्ल में। तो इन तमाम खतरात के पेश नज़र मुत्तहिदा अरब अमारात वो इसराइल के साथ ताल्लुकात को खुफिया जो ताल्लुकात उनके चलते हैं, उनको ऑन करने की पोज़ीशन पर नहीं है। इसीलिए इन्होंने इस दौरे की तरदीद की है। अब ईरान की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात को इसी दौरान ही ये वाज़ेह अल्फ़ाज़ में धमकी मौसूल हो चुकी है। आज ही ये कहा गया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात को वाज़ेह अल्फ़ाज़ में ईरान ने कहा है कि हम आपको वार्न करते हैं, आप इसराइल के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ ताल्लुकात बनाने की कोशिश ना करें। हम अभी भी आपके साथ इज़हार यकजहती के तौर पर एक मुस्लिम कंट्री होने के नाते अभी भी हम आपके साथ ताल्लुकात उस तरीके से ख़राब नहीं चाहते हैं। अभी भी हमने दोस्ती के दरवाज़े मुकम्मल बंद नहीं किए हैं, ये ईरान की जानिब से कहा जा रहा है। हम चाहते हैं कि आपके साथ ताल्लुकात जो हैं वो बहाल रह सकें। लेकिन अगर आप अपने ताल्लुकात को इसराइल के बहुत करीब करते हुए अगर हमारे खिलाफ आप खुफिया मुलाकातें और फिर उस मिशन में काम करते हैं हमारे खिलाफ इसराइल के और इसराइल के मज़मूम असाइम का आप साथ देते हैं, तो फिर ईरान सख्त जवाब देगा। ईरान की जानिब से फिर किसी आप खैर की उम्मीद बिल्कुल ना रखें। ये ईरान की जानिब से वाज़ेह अल्फ़ाज़ में मुत्तहिदा अरब अमारात को इस वक़्त वाज़ेह किया जा रहा है। और ये आप लोगों को मालूम है कि ईरान अमेरिका वॉर के दौरान जो हैं, सबसे ज़्यादा जो हमले हो चुके हैं, वो सबसे ज़्यादा इसराइल से भी ज़्यादा जो हमले हो चुके हैं, वो मुत्तहिदा अरब अमारात में हो चुके हैं ईरान के। अगर दोबारा जंग शुरू होने की सूरत में फिर एक बार जो हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो शदीद खतरात से दो-चार हो सकता है ईरानी हमलों के। लेकिन अभी भी मुत्तहिदा अरब अमारात जो हैं वो उस तरीके से कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है, खुद न्यूट्रल नहीं रह रहा है, बल्कि वो इसराइल की लॉबी के हक में काम करते हुए इस वक़्त दिखाई दे रहा है। और मुसलसल मोसाद के जो चीफ हैं और फिर जो उनके एजेंट्स हैं, उनके मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरों के हवाले से भी बहुत से इंकशाफात जो हैं वो आए रोज़ देखने को मिल रहे हैं। अब इसी दौरान ही अगर ईरान की जानिब से कोई हमला होता है, तो फिर उस दौरान जो है पाकिस्तान और सऊदी अरब भी इनको बचाने की कोशिश नहीं करेंगे। उसकी सबसे बड़ी रीज़न मैंने पहले ज़िक्र किया है, वो सब कुछ है। फिर उसी के साथ-साथ जो है अगर दोबारा हमला होता है, तो दुबई और अबू धाबी जो हैं, वो एक बार फिर दोबारा सयाहों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए और वहाँ पीस के लिए जाकर रहने वाले लोगों के लिए जो हैं, वो किसी सूरत जो है सेफ प्लेस के तौर पर नज़र नहीं आएगी और फिर ये खित्ता जो है बिलखुसूस से मुत्तहिदा अरब अमारात का वो मज़ीद जो है वो डैमेज हो सकता है, माशी तौर पर कई चैलेंजेस का सामना कर सकता है। अब ईरान के ऊपर खौफनाक किस्म के हमले के हवाले से मुमकिना खतरात जो हैं वो इस वक़्त बढ़ चुके हैं। एक बार फिर दोबारा जंग के काले बादल जो हैं वो मंडला रहे हैं और एक बार फिर दोबारा अमेरिका की जानिब से पूरी प्लानिंग के साथ ईरान पर हमले की तैयारी मुकम्मल की जा चुकी है। और ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि अगले हफ्ते से किसी वक़्त भी ईरान के ऊपर हमले के चांस ज़्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक खौफनाक किस्म की धमकी देते हुए वाज़ेह किया है कि इस वक़्त दिन-ब-दिन जो है वो वक़्त जो है वो कम पड़ रहा है और घड़ी की टिक-टिक की आवाज़ के साथ ही ईरान के ऊपर हमले की जो तैयारी है, वो मुकम्मल करते हुए वो जंग के बादल मज़ीद जो हैं वो गहरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यूँ इस वक़्त ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि अमेरिका और इज़राइल की जानिब से एक बार फिर दोबारा तैयारी मुकम्मल की गई है और इस वक़्त जो जंगी साज़ो-सामान लेकर अमेरिकी जो जहाज़ है, वो इसराइल पहुँचने के हवाले से भी इत्तलात मौसूल हो रही हैं। और उसके अलावा इस वक़्त अमेरिका की जानिब से ईरान को जो तजावीज़ सामने रखी गई हैं
उसमें अमेरिका ने वाज़ेह किया है ईरान को कि 400 किलोग्राम की अफ़ज़ूदा जो यूरेनियम है, वो फ़ौरी तौर पर अमेरिका के हवाले करे और एक ही अफ़ज़ूदा तनसीब जो है, वो आप ओपन रख सकते हैं। और फिर ये भी वाज़ेह किया गया है कि आपके जो मुंजमद असासे हैं, उसका 30% भी जारी न करने के हवाले से वाज़ेह किया गया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी वाज़ेह कर दिया है कि अभी जो मुफ़ाहिमत का जो दरवाज़ा खुला है, वो आने वाले दिनों में आपको ये भी नज़र नहीं आएगा। और ईरान के ऊपर हमले को लेकर ये भी इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि जो ऑयल प्रोड्यूस करने वाला सबसे बड़ा जो जज़ीरा है, उस पर भी जो है अटैक करने के हवाले से बाकायदा अपनी जो कमांडोज़ हैं उनके, वो उतारने के ऊपर बात हो रही है। और उसके अलावा इस वक़्त ईरान के ऊपर हमले को लेकर ये भी इत्तलात मौसूल हो रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बुरी तरह डैमेज करने के ऊपर भी बाकायदा दोनों ममालिक जो हैं, वो इत्तेफ़ाक कर चुके हैं। तो जंग के बादल मज़ीद गहरे हो रहे हैं। देखना ये है कि आगे जाकर पाकिस्तान ये मुज़ाकराती सेशन को एक बार फिर दोबारा कामयाब बनाने में कामयाब होता है या नहीं, ये भी ज़रूर देखना होगा, क्योंकि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना है कि अभी भी हम नाउम्मीद नहीं हैं इस मुज़ाकराती सेशन को लेकर। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।